बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्में अदा कर सकें।
मैं कादिर मुतली खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, निज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दस मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतली खुदा हम पर रहम फरमाएं, हमारे खुदा को माफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। प्रभु
हे पिता परमेश्वर, तूने अपने अनादि शब्द और पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजकर मनुष्यों को अपना अपूर्व रहस्य प्रकट किया है। हमें कृपा दे कि हम सच्चा धर्म स्वीकार करते हुए शाश्वत अस्तित्व में अपना विश्वास प्रकट करें तथा उसकी महिमामय एकता की आराधना करें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 4 से 6 और 8 से 9 तक। मूसा प्रभु की आज्ञानुसार पत्थर की वह 2 पाटियां हाथ में लिए हुए बहुत सफेरे सीनाई पर्वत पर चढ़ा। प्रभु बादल के रूप में उतरकर उसके पास आया और अपना प्रभु नाम प्रकट किया। प्रभु ने उसके सामने से निकलकर कहा, प्रभु एक करुणामयी तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञा का धनी है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, प्रभु, यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले। ये लोग हठधर्मी तो है, किंतु तू हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर दे और हमें अपनी निजी प्रजा बना ले। यह खुदा का पाक कलाम है। दूसरा पाठ। संत पौलुस अपने पत्र के अंत में कुरिन्थियों से विदा लेते समय यह अनुरोध करते हैं कि वे आपस में प्रेम, एकता तथा शांति बनाए रखें, जिससे कि ईश्वर उनके साथ निवास कर सके। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 13 पद संख्या 11 से 13 तक। भाइयों, अलविदा। अपूर्ण बने, हमारा उपदेश हृदयंगम करें, एक मत रहे, शांति बनाए रखें और प्रेम तथा शांति का ईश्वर आपके साथ होगा। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। सब ईश्वर पर
आप लोगों को नमस्कार करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। यह खुदा का पाक कलाम है। यीशु ने कहा, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। ये खुदा का पाक इंजील है। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम पवित्र त्रित्व यानी त्रिएक ईश्वर की ईद मनाते हैं। हर बार सलीब के निशान बनाते हुए हम अपने आप को या अपने ऊपर खुदा के उस बरकत को पुकारते हैं, हासिल करने के लिए दुआ करते हैं, और सलीब हम सबों के लिए निशान है। और ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की उस कुर्बानी को हम याद करते हैं, पर खुदा बाप को पुकारते हैं। मेरी सोच विचार सब कुछ में खुदा बाप मौजूद रहे, मेरे दिमाग में और मेरे ज्ञान, मेरे हर बात में खुदा ही शुरुआत हो, और मेरे दिल में प्रभु यीशु मसीह मौजूद रहे, मेरे दिल में प्रभु यीशु मसीह का प्यार हो, ताकि मैं खुदा यीशु मसीह ने जितना प्यार किया मेरे साथ, दुनिया के साथ, उतना ही प्यार से, उतना ही जोश भरे दिल से मैं काम करूं। और पवित्र आत्मा के उस नाम को पुकार कर ये कहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा की शक्ति मिले, ताकि मैं अपनी ताकत से नहीं, खुदा के पवित्र आत्मा के उस ताकत से भरपूर काम करूं। आज के लिए अभी इस काम को शुरू करते हुए या पढ़ाई करते हुए या किसी से बात करते हुए मैं कभी भी खुदा की मर्जी के अलावा और कुछ भी ना करूं। कहते हैं पवित्र त्रित्व यानी त्रिएक ईश्वर के इस ईमान के बात को समझाना बहुत मुश्किल है, और मैं ये समझता हूँ, ऐसे विश्वास करता हूँ कि ऐसे ही रहना चाहिए कि खुदा सबसे बड़ा एक वेद है, और खुदा के बारे में सब कुछ इंसान जान नहीं सकेगा, कभी भी जान नहीं पाएगा। पर हम सबों को, खासकर ईसाई होने के नाते, कैथोलिक होने के नाते, कलीसिया हम सबों को बुलाती है और भी खुदा के बारे में जानकारी हासिल करो, और भी खुदा के नजदीक आ जाओ, और भी खुदा के साथ मिलो, और भी अपने आप को खुदा में देखो। उत्पत्ति ग्रंथ में उसके दूसरे बाब में जब खुदा कहते हैं कि हम अभी इंसान को अपने शक्ल और सूरत में बनाते हैं, तो हम सब खुदा के हम शक्ल हैं, खुदा के शक्ल और सूरत में बनाए गए।
यानी हम खुदा के उस इज्जत से भरपूर हैं। तो जैसे एक पेड़ उस बीज से, पेड़ से गिरने वाला बीज उस पेड़ के समान होता है, जैसे उस किसी जानवर का बच्चा उस जानवर के साथ मिलता जुलता है, और हम हमारे माँ बाप के साथ ना सिर्फ मिलते जुलते हैं, हमारे तौर तरीके, हमारे सारी जिंदगी उनके साथ और उनके साथ जुड़ा हुआ है। उसी तरह हम भी खुदा के उस शक्ल और सूरत के साथ बने हुए हैं, यानी हमारा दिल खुदा के उस जिस्मानी, उस रूहानी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम सब खुदा के हैं, तो हम खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। बाप, बेटे और रूहुल कुदुस के नाम से हम हर बात को शुरू करते हैं। तो अगर दुनिया में हर चीज कोई ना कोई शक्ल छोड़ के जाता है, तो खुदा ने अपने शक्ल हम सबों पर दी है, हम सबों पर छोड़ा है, और हम सबों के लिए छोड़ा है, ताकि हम दुनिया के नहीं, आज के लिए नहीं, या कोई नंबर नहीं है, या कोई दुनिया के तौर तरीके के नहीं, पर खुदा के उस शक्ल और सूरत में हमेशा जिए। तो खुदा के उस शक्ल को हासिल करने के नाते हमारी शिकायतें हैं, हम रोते हैं, इंसान बार बार होता है, और इतिहास में खुदा ने अपने प्यार के कातिल प्रभु यीशु मसीह को भेजा, अपने ही बेटे को भेजा, या खुदा इंसान बना, खुदा इंसान बनकर सिर्फ प्यार के कातिल। जैसे हमने अंजील में सुना था, खुदा ने इस दुनिया के साथ, संसार के साथ इतना प्यार किया, सिर्फ उस प्यार के कातिल अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, सिर्फ उस प्यार के कातिल वो इंसान बना, ताकि इंसान शिकायत करना नहीं, जीना सीखे, रोना नहीं, मुस्कुराना सीखे, या हार मानना नहीं, पर उम्मीद से जीना सीखे। तो प्रभु यीशु मसीह खुदा का बेटा हम सबों के लिए प्यार का एक निशानी है। खुदा का प्यार हमारे यहाँ तक पहुँच गया है, यानी खुदा दूर नहीं है, खुदा को हम ऊपर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुदा हमारे साथ है। इमानुएल, खुदा हमारे साथ है। तो उस खुदा को हमने महसूस किया, उस खुदा को हमने देखा, उस खुदा को हमने पढ़ा, उस खुदा के बारे में हमने जानकारी हासिल की, उस खुदा के नाम पर हमारी जिंदगी है। और प्रभु यीशु मसीह जाते जाते स्वर्ग चढ़ते वक्त हम सबों के लिए ये वायदा करके गए, बहुत सारी दुआएं की, कि ताकि हम उम्मीद ना हार जाए, ताकि हम दुखी ना रहें, ताकि हम इस दुनिया के साथ खो ना जाए, ताकि हम इस दुनिया में डूब ना जाए, कि हम उस रूहानी शक्ल और सूरत को हमेशा बनाए रखें। खुदा ने अपनी आत्मा हम सबों पर भेजा, अपनी आत्मा, यानी खुदा की आत्मा हम पर वास करती है। खुदा का आत्मा रूहुल कुदुस, रूह पाक हम सबों में है। हमने रूह पाक की ईद मनाई। हर बार जब भी हम खुदा से पुकारते हैं, ए रूह पाक मुझ पर उतरा, ए रूह पाक हमारे घर में, हमारे परिवार में उतरा, ए रूह पाक तेरी पाक मर्जी के मुताबिक आज के दिन को मैं बिता सकूं। यानी खुदा का शक्ल और सूरत, खुदा का प्यार और खुदा का उम्मीद। खुदा की उम्मीद हम सबों के लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहन। ना सिर्फ हमें खुदा के प्यार से भरपूर होना है, ताकि दुनिया में जितने भी अत्याचार हो, जितने भी इज्जत की कमी हो, जितनी भी पहचान की कमी हो, जितनी भी दुनिया हमें दुखी करती है, इतना ही हमें उम्मीद रखना है। यही खुदा का वरदान है। और पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर हमें दुआ करना सिखाता है, खुदा को पुकारना सिखाता है, और हमें उम्मीद रखना सिखाता है, और हमें मुस्कुराना सिखाता है, और सब कुछ उस पवित्र आत्मा की ताकत से भरपूर होकर हमें काम करना है और जिंदगी जीना है। अपने हाथों को फैलाकर जब भी हम खुदा को पुकारते हैं, ऐ हमारे बाप, और जब भी हम खुदा के उस आत्मा के पुकार को अपने दिल में महसूस करते हैं, खुदा हम में शामिल हो जाता है। यानी हमें खुदा के ओर जाना है, खुदा में एक होना है, और खुदा हमारे लिए तरसता है, हमारे लिए खुदा अपना प्यार दर्शाना चाहता है, दिखाना चाहता है, हमें दान में देना चाहता है, और खुदा रहम से भरपूर है। जैसे पहले पार्ट में हमने सुना था, अगर हम याद रखें, आज के पहले पार्ट में मूसा जब नीचे आता है 10 हुक्म लेकर, और लोग जब मूर्ति पूजा करते हैं, उस 10 हुक्म को तोड़ देता है और दोबारा चढ़ता है 10 हुक्म हासिल करने के लिए। और उस वक्त खुदा ये जाहिर करता है कि खुदा रहम से भरपूर है, खुदा बहुत देर, बहुत सब्र करता है, खुदा वफादार है,
और उस खुदा को हमें विश्वास करना है, उस खुदा को हमें पुकारना है, उस खुदा में हमें मजबूती के साथ बने रहना है। रहम करने वाला खुदा, रहम करने वाला और सब्र करने वाला, हमारे साथ हमेशा वफादार रहने वाला खुदा, जो हमारे साथ चलता है प्रभु यीशु मसीह में, जो हमारे साथ चलता है पाक रूह की शक्ति से, पाक रूह की आवाज से। तो हम भी आज प्यारे भाई और बहनों उस पवित्र तृत्व यानी त्रिएक उस खुदा को हम आज पहचाने, जाने, उस पर विश्वास करें और अपने परिवारों में जब भी हम सलीब का निशान बनाएंगे, जब भी हम सलीब को देखेंगे, याद रखें हमारा मंजिल है खुदा में एक होना, ताकि खुदा हमें हमेशा मौजूद रहे। आइए हम सब अपने ईमान को ऐलान करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतल्लिक़ बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदा है। वह रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतीस पिलातुस के हक में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतल्लिक़ बाप के दाहिने हाथ बैठा, वहाँ से जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक अपनी कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए प्यारे भाइयों बहनों, हमने पवित्र तृत्व यानी त्रिएक खुदा पर विश्वास प्रकट की और अपने ईमान को जानने के लिए वायदा किया। खुदा हमारे परिवारों में, खासकर सारे बीमार भाई बहनों में अपने पाक हाथों को बढ़ाकर हमें चंगाई, हमें तसल्ली, हमें उम्मीद का वरदान दे। हमारे सारे मतलबों को खुदा के हवाले करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितगण, धर्म संतियों और कलीसिया के अगुओं के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया, समाज तथा दुनिया में शांति और एकता स्थापित करने की दिशा में कार्य कर सकें। इसके लिए हम पवित्र तृत्व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी कैथोलिक माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें कि जैसे ईश्वर अपने बनाए सभी प्राणियों का ख्याल रखता है, वे अपने बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेवारी परिवार के प्रमुख के रूप में ले सके। इसके लिए हम पवित्र तृत्व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। बच्चे अपने माता पिता का सम्मान तथा आदर करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें और हर संभव उनकी सेवा करें, जैसे यीशु ने अपने माता पिता के प्रति किया और उनके ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि हुई। इसके लिए हम पवित्र तृत्व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी विवाहित दंपति प्रेम, एकता और सम्मान में अपना जीवन व्यतीत करें, जिससे ईश्वर की महिमा हो सके, जिसे उनकी शारीरिक और आत्मिक कल्याण के लिए उनको शादी के बंधन में बांध दिया है। इसके लिए हम पवित्र तृत्व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र यूकरिस्ट में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र तृत्व का पर्व हमें उनके सभी सद्गुणों से भर दे, जैसे एकता, शांति, सद्भावना आदि। इन्हें हम अपने जीवन में लागू कर सकें। इसके लिए हम पवित्र तृत्व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे खास जरूरतों के लिए दुआ मांगे, हमारे परिवारों के लिए दुआ मांगे,
बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे। हमारे पापों को, खासकर हमारे दुख दर्दों को खुदा के हवाले करें। ऐ खुदा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हम सबों को ताकत दी, रूह पाक की शक्ति दी, ताकि हम तुझे पुकारें, तुझसे दुआ करें और तेरे दिल के उस प्यार को हासिल करें। हम सबों पर, खासकर हमारी दुआओं पर नज़र कर, ताकि हर एक भाई बहन को, हर एक ज़रूरतमंद को, हर एक परिवार को तेरे विशेष कृपा हासिल हो। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से। अजीज हम दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का मुख्तलिफ आपके हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाएं। हे प्रभु परमेश्वर, हम तेरे पवित्रतम नाम की दुहाई दे रहे हैं कि ये उपहार पवित्र हो जाए, इनके द्वारा हम सबको भी अपने लिए अनंत बलि बना ले। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तो अपने इकलौते बेटे और रूहुल कुद्दूस के साथ एक ही खुदा और एक ही खुदावंद है, इसलिए नहीं कि अकनूम सिर्फ एक है, बल्कि इसलिए कि तीनों अकनूमों का जोहर एक है। हम तेरे जलाल के बारे में जो कुछ तेरे मकासफे की मार्फत मानते हैं, वही बगैर किसी किस्म के फ़र्क या तफरीक के तेरे बेटे और रूहुल कुद्दूस के बारे में भी मानते हैं। चुनाचा हम ही हकीकी और अब्दी खुदा को तस्लीम करते हुए अकानीन की तखसीस और जौहर की तौहीद में एक ही आज़िम हस्ती की परस्तश करते हैं। आसमान के सब बशिंदे इस बात की तारीफ करते हैं और हम आवाज़ होकर पैगम पुकारते हैं, कुद्दूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आने वाला पर होशाना, मुबारक है वे जो खुदावंद के नाम से आते हैं। आने वाला पर होशाना। मेहरबान बाप को वाकई कुद्दूस है, तो पाक है और हर पाक से तुझी से आती। हमारी दुआएं कबूल कर पाक रूह को भेज, ताकि नजराने पाक और मुतबर और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने तो उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तो तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा।
इसी तरह उसने खाने के बाद वाइन का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अगले अहद में ये मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इंतज़ार करते हैं, जब तक कि तू न आए। बस ये बाप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसको आइवन और अपने सब कादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अदा फरमा। हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीच तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दोस्त ना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतल्लिक़ खुदा बाप को रूहुल कुदुस के बैदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़िम शान हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने नजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुमसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। खुदा से तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वह सलामती और इत्याद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा उनकी सलामती हर वक्त आप पर हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे के ज़ियाफ़त में बुलाए गए।
पुत्र हैं। इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा हमारे हृदय में भेज दिया है, जो पुकारता है अब्बा पिता। रूहानी पाक शराकत के लिए दुआ। एक खुदाबंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तो पाक शराकत में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतज़ार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपने रूप में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के ज़रिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे विनम्र करती हूँ। ये प्रभु यीशु, मैं पापी गुनहगार अपने रूप में तुझे हासिल करती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरी ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। हम दुआ करें। हे प्रभु परमेश्वर, हम ये संस्कार ग्रहण कर तथा शाश्वत एवं अखंड तृत्व और एकता में अपना दृढ़ विश्वास प्रकट कर शारीरिक और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करें। ये दुआ करते अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से। खुदा आपके साथ हो। प्रार्थना के लिए खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत आप सब पर, आपके परिवार पर नाज़िल हो। इबादत हो चुकी सलामती से जाए। हमारे परिवारों के लिए दुआ मांगे, बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे। सलाम है मरियम, पुरफज़ल खुदा तेरे साथ, वो औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरा पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ करते आप और हमारे मौत के वक्त। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर। मेरे